नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है 19 जून यानी कि कल से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। साल में ये 4 नवरात्रे आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन में। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? पहली माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। गुप्त नवरात्रों में साधक और तांत्रिकों का देवी की आराधना करना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन बहुत से गृहस्थ भी गुप्त नवरात्रों में देवी की उपासना करते हैं। त्रेता युग में ये बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहला दिन माँ काली का दिन है। पहले दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली की पूजा होती है। उसकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्ति होती है। दूसरा माँ तारा, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी उपासना की थी। इन्हें तंत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी देवी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। इन्हें ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथी माँ भुवनेश्वरी, इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा माँ छिन्नमस्तिका, इनकी साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। छठी त्रिपुर भैरवी, इनकी उपासना से जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती, इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं करती हैं। माँ बगलामुखी, इनकी उपासना से भय की मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी, इनकी उपासना करने से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। और अंत में माँ कमला, इनकी आराधना से धन और संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र की महिमा को जन जन तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि ये उपासना शीघ्र फलदायी है, इससे उस अवश्य लाभ मिलेगा। तभी से ग्रस्त लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुई। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए भी इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दरमियान माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए और प्रतिदिन लाल या पीले रंग के फूलों को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा माँ जगदम्बा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और नवरात्र के इन दिनों में घर में लौंग और कपूर से आरती करना चाहिए। ऐसा करने से घरों से नकारात्मकता दूर होती है। नवरात्र में 9 दिन के लिए कलश स्थापना की जाती है। इस समय मंत्र जाप और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए और सुबह और शाम को आरती भी करना शुभ माना जाता है।